Good morning, dear students. On behalf of Moti Children Higher Secondary School, I will take your English classes from today. My name is Monica Rawat. Now let's start with the first chapter, the Fun They Had. बेटा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फन डे हेड, ये दो बच्चों की स्टोरी है. एक है मार्गी, दूसरा है टॉमी, जो कि डिस्कस करते हैं कि कैसे आज के ज़माने में हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और पहले के ज़माने में किताबों के थ्रू कैसे पढ़ाई की जाती थी. तो वो दोनों बच्चे इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इन्हीं सिचुएशंस पे बेस्ड आपका ये चैप्टर है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. मार्गी ने इस चीज़ के बारे में एक बार अपनी डायरी में लिखा था. उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल किताब मिली है. वो बहुत ही पुरानी किताब थी और मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने उससे एक बार कहा कि जब उसके दादाजी भी छोटे थे तो उसके दादाजी के दादाजी ने उन्हें बोला था कि पहले किताबों में क्या होता था, स्टोरीज़ को प्रिंट किया जाता था. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्रिंकी. क्रिंकी का मतलब क्या होता है? विथ मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स. मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स का मतलब क्या है? फोल्ड का मतलब है जब आप किसी चीज़ को क्या घड़ी करके रख देते हो और लाइन्स क्या उसके ऊपर फोल्ड करने के बाद जो लाइन बन जाती है. तो जो भी पुरानी किताबें हम लोग देखते हैं उनके पेजेस कैसे हो जाते हैं, थोड़े से क्रस्ट टाइप से. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और उनको जो उन किताबों में शब्द लिखे हुए थे या जो वर्ड्स लिखे हुए थे उनको पढ़ना बहुत ही क्या था, उन लोगों को वो पढ़ के बहुत ही हंसी आ रही थी. और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो स्क्रीन पर मूव करते हुए शब्द नहीं थे. क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनके सामने एक स्लाइड रख दी जाती है जिन पर बहुत सारे शब्द रहते हैं और स्लाइड्स को बार बार चेंज करा जाता है. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और फिर जब पेज पलट के दोबारा से वो उन्हीं वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि अगले ही पेजेस पे फिर से क्या है, बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. गी बोलता है टॉमी से, what a waste. ये कितना बेकार है. जब तुम शायद इस पूरी किताब को पढ़ लोगे तो तुम इसे क्या करना चाहोगे, फेंकना चाहोगे. ऐसा मुझे लगता है क्योंकि हमारी टेलीविज़न के स्क्रीन पर मिलियंस बहुत सारी किताबें होंगी जितनी कि कहाँ इधर नहीं आ सकती और मैं उसे नहीं फेंकना चाहूँगा. सेम विथ माइन सेड मार्गी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. और यही कौन बोलती है? मार्गी बोलती है. वो कितने 11 साल की है. वो ये कहती है कि मैंने भी इतनी किताबें नहीं देखी होंगी जितनी किसने देखी हैं, टॉमी ने देखी हैं. और वो कितना 13 साल का है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. तुम्हें ये सब कहाँ मिली? इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग एटिक. अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है एटिक. एटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जो आपके घर पे छत के नीचे है, या आप एक सिंपल शब्दों में उसे क्या बोल सकते हो, स्टोर रूम. आपके छत के नीचे का एक ऐसा कमरा जिसे आपने स्टोर रूम के रूप में क्या किया है, यूज़ किया है. व्हाट्स इट्स अबाउट स्कूल. अब वो ये पूछती है ये किसके बारे में? स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज स्कॉनफुल. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्कॉनफुल. स्कॉनफुल का मतलब क्या होता है? हम किसी को ये दिखाना चाहें ये चीज़ हमारे लिए क्या नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बेकार है. तो वो कहती है स्कूल के बारे में है. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. अब इस किताब में स्कूल के बारे में लिखने का क्या मतलब है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी को पहले से ही तो स्कूल पसंद नहीं था लेकिन अब उसे स्कूल और भी ज़्यादा पसंद नहीं है. और इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर द मैकेनिकल टीचर हैज़ बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब यहाँ पे
उसे स्कूल क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर जो थी वो उसका क्या है, बार बार मैकेनिकल टीचर थी, वो उसका बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट लेती थी। टेस्ट लेने के बाद उसके हर बार टेस्ट में वर्स का मतलब होता है बुरे से बुरे के आते थे, नंबर आते थे। बुरे से बुरे नंबर आने के बाद उसकी मम्मी क्या है उसे डांटती थी और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्या कर देती थी, भेज दिया करती थी। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो एक छोटा सा आदमी था, गोलू मोलू सा। राउंड लिटिल मैन का मतलब है यहाँ पे छोटी हाइट का हेल्दी फेस, जिसका फेस कैसा था, रेड था, और उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर होते थे। वो मार्गी की तरफ देख के हंसता है, उसको एक एप्पल देता है और उसे उसकी टीचर से क्या करता है, थोड़ा दूरी पर ले जाता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, it was again large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. मार्गी ऐसा होप करती थी कि उसे नहीं पता कि इन सब चीज़ों को एक साथ कैसे रखा जाए, पर उसे ये सब पता होता था कि 1 घंटे के बाद उसे दोबारा से एक लार्ज, बड़ी, अगली, बुरी सी, भद्दी सी स्क्रीन के सामने आके बैठना है। वहाँ पे फिर उससे उसे पढ़ाई करनी है, उससे फिर से कुछ ना कुछ चैप्टर समझाया जाएगा और उस पर बेस्ड उसको क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डैट वॉजंट सो बैड, लेकिन ये इतना बुरा नहीं था। मार्गी को सबसे बुरा क्या लगता था, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसे पढ़ाई करना बुरा नहीं लगता था, उसे बुरा तब लगता था जब उसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। उसको हमेशा उन चीज़ों को पढ़ा के क्या याद करने के लिए बोला जाता था, फिर उसका टेस्ट लिया जाता था, और जब वो 6 साल की थी तब उसकी मैकेनिकल टीचर उसके लिए मार्क्स को भी क्या करती थी, कैलकुलेट करके देती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी इज एज। यहाँ पैटेड का मतलब होता है जब हम किसी की पीठ को थपथपाते हैं या सिर पे थोड़ा सा थपथपा के किसी को मारते हैं, ज़ोर से नहीं मारना, प्यार से। तो जो इंस्पेक्टर था वो आखिर में सब कुछ ख़त्म करके मार्गी की तरफ देख के क्या करता था, हंसता था और उसके सिर पे धीरे से प्यार से मारता था। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। यहाँ पे गियर्ड का मतलब क्या होता है, गियर्ड का मतलब होता है शायद जल्दी वो ख़त्म हो गया है। अब उस जो इंस्पेक्टर हैं वो मार्गी की मॉम से बोलते हैं कि ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर था वो जल्दी हो गया। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head. अभी यहाँ पे जो वो काउंटी इंस्पेक्टर था वो क्या कर रहा था, मार्गी की तारीफ़ कर रहा था कि मैं इस बच्ची की ग्रेड से क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेगी, अच्छे से पढ़ लेगी, मुझे उम्मीद है कि ये आगे सारी चीज़ों को और बेहतर करके जाएगी। Margie was disappointed. She has been hoping they would take the teacher away altogether. मार्गी क्या होप कर रही थी, मार्गी होप ये कर रही थी कि मार्गी ये सुन के क्या थी, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड क्यों, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो ये होप कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे ऐसा लग रहा था उसकी जगह वहाँ से टीचर को ले जाया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार उन्होंने वो ऐसा क्यों सोची थी, क्योंकि एक बार टॉमी की हिस्ट्री टीचर को वहाँ से ले जाया गया था, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री सेक्टर में क्या करना था उन्हें नहीं पता था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसलिए वो टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में इतना लिखना क्यों पसंद करेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है superior. superior का मतलब होता है वैसे तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखना। तो because it's not our kind of a school stupid, क्योंकि हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. क्योंकि ये क्या है, 100 या हज़ारों साल पहले जो स्कूल चलते थे उनके जैसा। He added loftily. लॉफ्टली वर्ड का मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। लॉफ्टली वर्ड्स का मीनिंग है इन अ सुपीरियर वे, और बहुत बड़े तरीके से। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और ये बहुत सोच समझ के वो आराम से उसे बता रहा था कि ऐसे स्कूल पैटर्न किताबों से पढ़ने वाले वो हज़ारों साल पहले चलते थे। मार्गी वॉज हर्ट
वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो शी रीड। मार्गी ये सब सुन के क्या थी, दुखी थी या उसको बुरा लगा था कि वेल आई डोंट नो उस समय पे किस टाइम के स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल व्हेन दे सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। लेकिन उसने उस एक बुक पढ़ी और उसने पढ़ा कि उस टाइम पे कौन होते थे, टीचर होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो ये कहती है कि वो पहले के ज़माने वाले रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे, वो कोई इंसान होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है। वेल ही जस्ट told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions। वो बस बच्चों को क्या दे देते थे, होमवर्क दे देते थे, पढ़ने के लिए दे देते थे और बच्चों से ही पूछते थे। उन्हें ये नहीं पता होता था कि एक्चुअल में उन्हें बताना क्या है। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, कोई भी इंसान इतना स्मार्ट या इतना क्या नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमान का मतलब है यहाँ पे उसमें इतना सेंस नहीं कि उसे क्या कराना है। श्योर ही इज़ माई फादर्स नोज एज मच एज माई टीचर, श्योर ही इज़, लेकिन वो इतने स्मार्ट होते हैं क्योंकि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना किसको पता है, टीचर को पता है। ही आस्क्ड ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा। बच्चा यहाँ पे बच्चा का मतलब क्या है, जब हम किसी को, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपसे बोला बेटा, तो यहाँ बच्चा का मीन्स है मैं आपको बुला रही हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट का मतलब है दो लोगों की आपस में क्या हो रही है, बहस हो रही है, अनबन हो रही है। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टीच मी। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी अनजान पर्सन आए और मुझे क्या करे, पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड का मतलब क्या है, बहुत ज़ोर से चिल्लाना। टॉमी ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। तुम्हें तो इतना पता ही नहीं है कि पहले के ज़माने में टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। क्या होता था उस ज़माने में, स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे ही बच्चों को एक ही जैसी क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, क्या उनके पास एक टीचर होती थी और टीचर भी कौन होता था, एक इंसान। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर सभी बच्चे सेम एज के होते थे तो उन्हें क्या एक साथ पढ़ाया जाता था। अब मैंने जैसे आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि ये पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे अब आप दोनों बच्चों की बातों से, टॉमी और मार्गी की बातों से समझ सकते हो कि मार्गी को ये नहीं पता था कि पहले के ज़माने में एक स्कूल होता था, एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे हर एक एज ग्रुप के बच्चे साथ में आके बैठ के क्या करते थे, पढ़ते थे और उन्हें टीचर पढ़ाते थे। बट my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। अब वो ये कहती है कि मेरी मम्मी तो ये बोलती हैं कि हर एक बच्चे के दिमाग में एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, उस बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है और हर एक बच्चे को समझने का तरीका कैसा होता है, अलग होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाए। जस्ट द सेम वे दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो वैसे ही करते थे जैसे तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं आया तो वो नहीं पढ़ते थे, जैसे कि अगर तुम्हें बुक पढ़नी पसंद नहीं आएगी तो तुम नहीं पढ़ोगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते थे पढ़ाने की। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दिस फ़नी स्कूल्स, वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में क्या पढ़ना चाहती थी कि वहाँ कैसा सिस्टम होता था। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी तक उन्होंने उसको आधा ख़त्म भी नहीं किया था और मार्गी की मम्मी ने मार्गी को क्या लगाई, आवाज़ लगाई। मार्गी लुक अप, नॉट येट मम्मा, मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब तुम्हारी बारी ख़त्म हो गई, अब किसकी बारी है पढ़ने की, टॉमी की। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन चैंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ। अब यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता दूँ। विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाते हुए। डस्टी ओल्ड बुक मतलब पुरानी किताब। टग्ड बीनीथ मतलब नीचे की तरफ रख देना। अब वो ये कहता है कि तुम इस किताब को मेरे साथ पढ़ सकती हो कभी तो, और उस बुक को उसने अपने साइड में आर्म में रख दिया।
Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. मार्गी कहाँ गई? अपने स्कूल रूम में गई. वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे उसका क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे, जैसे कि वो रोज़ करते हैं सिवाय सैटरडे के और संडे के. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि अगर रोज़ हम एक ही टाइम पे पढ़ते हैं तो हम बेटर पढ़ सकते हैं, इसलिए उसको रोज़ क्या करा जाता था? पढ़ाया जाता था. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. अब स्क्रीन को उसकी तरफ फेस कर. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मार्गी और जो टॉमी पहले डिस्कस कर रहे थे वो इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पहले के ज़माने में किताब उठा के किताब से पढ़ना था, लेकिन अब ये दोनों बच्चों का एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता था. अपने घर पे स्क्रीन के सामने बैठते थे, वहाँ से कोई बोलता था और ये लोग क्या करते थे? पढ़ते थे. मार्गी डिड सो विथ अ साय. जो उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उसके जो टीचर उसे बता रहे थे वो चीज़ें कर रही थी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. उस टाइम पे उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसके दादाजी ने उन्हें बताया था कि पहले के ज़माने के स्कूल में क्या होती थी? किताबें होती थी, तो पहले के बच्चे कैसे पढ़ते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. दे लर्न द सेम थिंग्स so they could help one another with the homework and talk about it. अब यहाँ पे वो ये सोच रही है कि पहले के ज़माने में जो बच्चे थे वो सब इकट्ठा स्कूल आते थे, एक साथ एक ही चीज़ को सीखते थे, एक साथ छुट्टी में जाते थे, खाना खाते थे, मस्ती करते थे, स्कूल में खेलते थे, हंसते थे, तो वो लोग एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा पाते थे. एंड द टीचर्स व पीपल. और उस टाइम पे जो टीचर थे वो कौन थे? लोग थे जो कि उन बच्चों को क्या करते थे? पढ़ाते थे या पढ़ते थे उनसे. द मैकेनिकल टीचर, यही वो सारी चीज़ें सोच रही थी. एंड द टीचर्स व पीपल, आम लोग क्या होते थे? टीचर होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. इसके बाद जो उसकी मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही थी 1/2 + 1/4 क्या होते हैं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. और वो ये सोच रही थी कि पुराने ज़माने में जब एक साथ इतने सारे बच्चे इकट्ठे होकर एक जगह पढ़ते थे तो वो सब कितना अच्छा लगता था. आजकल तो एक कंप्यूटर होता है जो हमें पढ़ाता है, वर्चुअल क्लासेस होती है, हम वैसा कुछ भी नहीं कर सकते. पहले के ज़माने में सब इकट्ठा होकर पढ़ते थे, कितनी मस्ती होती थी. तो आपका ये जो चैप्टर द फन दे हैड है, इसमें मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया होगा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वो आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें. टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बी सेफ.